यूट्यूब फैमिली, यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थोड़ा सा पंजाबी में कह देते हैं, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हो? ठीक ठाक हो? भैनों दे पड़ाओ ज़रा नेड़े नेड़े आओ, थोड़ा जिहा टाइम साडी गल्लां भी सुन लो, प्यार बड़ी गल्लां ने, ठीक है। मेरे चैनल ਨੂੰ पहले लाइक कर देना प्लीज़, रिक्वेस्ट है। SOPs पे अमल हो रहा है, लॉकडाउन घर में इंजॉय हो रहा है, बाहर जा नहीं सकते हैं, मार्केट्स टोटल बंद हैं। आप लोग भी घरों में बैठें, केयर करें, ठीक है। कहते हैं जो कोरोना की तीसरी लहर आई हुई है बहुत ख़तरनाक है। प्लीज़ 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 काइंडली इस चीज़ को सीरियस लें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें। छोटा सा अमल है, हर कोई इसको अपनाए, ठीक है। सब भाइयों से रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि प्लीज़ करें। और क्या नाम लेते हैं, घर में खाना पकाएं, बच्चों के साथ इंजॉय करें, फैमिली के साथ इंजॉय करें। 2 दिन की ज़िंदगी या हंस खेल के बंदा जी ले तो ज़्यादा बेहतर है। बड़े कहते हैं कि इस तरह की ज़िंदगी जियो कि दुनिया दे विच रख फकीरा ऐसा बैन खलोण, जे होवें ते हसन सारे, ना होवें ते रोन। जब आप इस चीज़ को मद्देनज़र रख के अपनी ज़िंदगी शुरू करते हो, बहुत मज़ा आएगा आपको, बहुत मज़ा आएगा। अल्लाह सोना बहुत मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। वो मालिक के ख़जाने इतने बड़े हैं, एक दफ़ा सिर्फ उसकी तरफ नज़र करके तो देखो, पूरी दुनिया को पालता है। आपकी छोटी से छोटी कोई खुशी, कोई आरज़ू ना पूरी हो रही हो, एक दफ़ा कह के तो देखो, जैसे अपनी माँ से ज़िद करते हो कि ऐ प्यारे अल्लाह जी, मेरी ये छोटी सी इल्तिजा है, अगर मैं आपसे ना करूँ तो किससे करूँ? आपने पूरी दुनिया को देना है, आपने सबको देना है, मुझे भी दे दो। जिस तरह बच्चा माँ से ज़िद करता है, माँ उस ज़िद को पूरी करती है, वो तो 70 माँओं जितना प्यार करता है, वो क्यों नहीं आपकी ज़िद पूरी करेगा? बस वो ख्वाहिश, वो अमल नेक होना चाहिए। रब नीयत देखता है, नीयतों पे देता है। पढ़ लिख सके तो ना, सोने का काम सीखने के लिए चले गए, क्योंकि ये हमारा, मेरे अब्बा जी काम करते होते थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें। पढ़ सके ना, सोने का काम सीखने के लिए चले गए, लोगों को देखता काम करते हुए, कैसे गा रहे हैं, कैसे गा रहे हैं। अल्लाह की तरफ नज़र की, या अल्लाह तू कब सिखाएगा, कब सिखाएगा, कब वो वक्त आएगा कि मैं अपने हाथ से ये चीज़ें बना सकूँगा, अपना अड्डा कर सकूँगा और कमाने का कुछ ज़रिया बन जाएगा। बहुत मुश्किल वो पीरियड था, टाइम पीरियड था, बड़ी मुश्किल से सरवाइव किया। क्या सिर्फ दिमाग था, देखता था कि वो जो उस्ताद कहते हैं, जो कि काम सीख जाता है, जिसका अपना अड्डा होता है और जो किसी को सिखाता है उसे उस्ताद कहते हैं, कि दूसरे उस्तादों को देखता था कि वो किस तरह से गा रहा है, वो किस तरह से गा रहा है। गोल्ड इतना महंगा था कि मैं नहीं बना सकता था, मेरी पहुंच में नहीं था। मुझे 50 रुपये हफ्ते बाद मिलते होते थे, ठीक है। और मेरे वालिद साहब मुझे 20 रुपये देते थे डेली के, कि मैंने 5-5 रुपये किराया पकड़ के जाना, वहाँ पे जाके जब मैंने पहुँचना, ठीक है, तो 10 रुपये मेरा किराया लगना। फिर मैंने इसी तरह रात को वो जो बाकी 10 रुपये उन्हें वो किराया लगा के वापस अपने घर आना। अड्डे लगे हुए थे, सारा कुछ था, क्योंकि मेरे वालिद साहब के थे। 50 रुपये हफ्ते के मिलने, उनमें अपने औजार इकट्ठे करने, उस्तादों से देखना ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं, उसको घर आके कॉपी करना। एक दफ़ा गलत हो गया, दूसरी दफ़ा गलत हो गया, तीसरी दफ़ा गलत हो गया, अल्लाह के आगे इल्तिजा करनी कि या अल्लाह ये हुनर तूने ही अता करना है तो करना है, नहीं तो ये हुनर नहीं आ सकता। ये जो मैं इतनी इतनी बातें बोल रहा हूँ, ये जो मैं अपनी ज़ुबान से बातें बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ, क्या फ़ायदा इन बातों का कि अभी मेरे जिस्म से जान निकल के मेरे सामने आके खड़ी हो जाए और मेरा जिस्म बेजान हो के नीचे गिर जाए। ये हिम्मत, ये ताकत, ये बात करने का जो अंदाज़ है, नज़रिया है, ये सब मेरे सोने रब ने अता की है। उसी के हुक्म से मैं बोल रहा हूँ, उसी के हुक्म से हम बातें करते हैं, उसके हुक्म से हम खाना खाते हैं, एक चम्मच उठा के मुंह के अंदर जो नवाला लेके जाते हैं, सब उसी के हुक्म से, सारा कुछ उसके हुक्म से। बड़ा मुश्किल टाइम पीरियड था, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी, करते रहे, देखते रहे, आहिस्ता 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 आ गया। एक दफ़ा मैं काम पे था, जुम्मे का वक्त था, मैं नमाज़ पढ़ने के लिए गया। वहाँ पे एक इमाम साहब थे मस्जिद के, पुरानी नारगली की बात बता रहा हूँ आपको, लाहौर के अंदर। वो इमाम साहब ने इतनी प्यारी बात की कि दिमाग के अंदर बैठ गई, जैसे कीड़ा चिपक जाता है ना लकड़ी को, स्यों,
चिपक जाती है। वैसे वो बात मेरे दिमाग के अंदर बैठ गई। एक बंदा था, वो एक संदूक बनाता था बड़ा प्यारा, उसने रोज़ाना बना के लाना, उसने वो संदूक रखना और उसका संदूक बिक जाना। तो जो को ख़रीदने वाला आता था वो पूछता था कि भाई तूने इतना प्यारा बनाया है, इसमें क्या राज है, क्या बात है। तो वो बस एक बात कहता होता था कि इसमें मेरा कोई अमल नहीं है, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, ये हुनर, ये मेहनत, ये मेरे सोने रब ने मुझे अता की है। ठीक है भाई, जो तू ख़रीद के जा रहा है रिज़्क भी उसने अता किया, मेरा अल्लाह ही अल्लाह है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। वो अल्लाह को बात बड़ी पसंद आती थी। लेकिन जब एक दिन ऐसा आ गया कि उसके मुंह से ये लफ्ज़, ये कलिमात वो भूल गया, नहीं कहे उसने कहा कि इतना प्यारा संदूक तूने कैसे बनाया है? कहता बस मेहनत की थी, बना लिया। अगले दिन वो जब संदूक बना के लाया, वो संदूक वैसे का वैसे पड़ा रहा, नहीं बिका। दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया, वो संदूक ना बिका। फाको हाल नौबत आ गई, परेशान, गिड़गिड़ाया, सजदे में पड़ गया कि या अल्लाह, इतनी क्या मेरे से ख़ता हो गई कि आज संदूक ना बिका, रोटी खाने से आतर हो गया हूँ। ये दुआ इल्तिजा करके वो सो गया। रात को ख्वाब में एक फ़रिश्ता आता है, उस बंदे को पकड़ के एक समंदर की तह में ले जाता है और जाके कहता है कि ये पहचान, ये संदूक कौन से हैं। अब जो कारीगर है, वो जो चीज़ बनाएगा, वो अपने हाथ का हुनर पहचानेगा, नहीं तो उसके कारीगरी का कोई फ़ायदा नहीं है। वो अपने हाथ के हुनर को पहचानेगा कि ये मेरे हाथ के बने हुए हैं। कहता है ये तो मेरे हाथ के बने हुए हैं। तो उसने फिर कहा कि जब तू वो बात कहता था, वो कलिमात कहता था, वो सोने रब को इतने पसंद आते थे, इतने पसंद आते थे कि वो फरिश्ता बेचता था, वो तेरा ये संदूक ख़रीदता था और अल्लाह के हुक्म से तुझसे ये बात पूछता था कि ये इतना प्यारा संदूक तूने कैसे बनाया है। जो तू रब की तारीफ़ बयान करता था, रब वो तारीफ़ सुनने के लिए वो फरिश्ता भेजता था और तू वो तारीफ़ बयान करता था, वो तेरे से संदूक ख़रीदता था, उसे कोई मफाद नहीं था, वो रब के हुक्म से तेरे से ख़रीद के ये समंदर की तह में रख के चला जाता था। इस तरह तेरा ये सिलसिला चलता था। एक दिन आया, तूने वो तारीफ़ ना की, वो तेरा सिलसिला रुक गया। उसने माफ़ी मांगी, इल्तिजा की, वो सिलसिला चलना शुरू हो गया। दिमाग के अंदर वो बात मैंने भी बिठाई कि वाकई ये जो हुनर है, ये ऐसे नहीं आना, ये रब ने ही अता करना है, उसने ही देना है। हम खाते हैं, पीते हैं। एक मिसाल, आटा गूंदते हो, वो पानी उठा के जो आटे में मिक्स करते हो, वो ताकत किसने दी? वो ताकत रब ने दी कि पानी उठा के मिक्स किया, गूंदा, रोटी पकाई, खाई। अनाज भी रब ने दिया, हिम्मत ताकत भी रब ने दी, पकाने की भी, खाने की भी, और शुक्र भी रब का ही अदा किया। ये सफ़ा हस्ती, ये प्यारी सफ़ा हस्ती सजाई मेरे रब ने अपने प्यारे महबूब की खातिर, अहला नूर की खातिर। मैं सदके जाऊँ सरकार पे, उनकी आल औलाद पे, अपने सोने रब पे कुर्बान जाऊँ। वो बहुत बड़ी शान और अज़मत का मालिक है। मैं सदके जाऊँ उन पे, कुर्बान जाऊँ उन पे, उनकी आल औलाद पे, सोने महबूब की आल औलाद पे। काम सीख गया, अल्लाह ताला ने सिखा दिया, अपना अड्डा किया। वक्त चलता गया, चलता गया, चलता गया, अपना अड्डा कर लिया। गोल्ड इतना महंगा हो गया कि आजकल तो जो गोल्ड का रेट चल रहा है, आम इंसान की पहुंच से भी दूर है। कि वो नहीं, जो फैमिली, अक्सर आप देखो शादी ब्याह होते थे, हर कोई मरी से मरी हालत में भी एक 10 तोले का बिस्किट मिलता था, वो अपनी बेटियों को शादियों पे देते थे, जेवर बना दिया, दामाद को चेन ले दी, कुछ कर दिया। आजकल आम इंसान की पहुंच से भी दूर हो गया कि 1 तोला सोना भी शादी में दे दिया जाए तो बड़ी नेमत समझा जा रहा है। 1 लाख प्लस रेट है गोल्ड का। बेहतर मशवरा यही होगा कि किसी ने अगर सेविंग करनी है ना, वो बनी हुई चीज़ में सेविंग ना करो। क्योंकि जब आप, वो बनी हुई चीज़ होती है ना, उसमें उजरत भी होती है, उसमें पॉलिश भी होती है, उसमें मजदूरी भी होती है। ठंडे दिमाग से सोचा जाए ना, जब गोल्ड का रेट नीचे होता है ना, आप उस चीज़ को ख़रीदो, सुकून से बैठ के देखो, मार्केट को टच करो,
जिस तरह रेट थोड़ा सा अबव होता है कि अगर तोले पीछे भी 3-4 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ता है। एक मामूली सी मिसाल देता हूँ, अगर 1,15,000 रुपये तोला सोना है, ठीक है, आप वो बाय करते हो, एक बिस्किट जो है एयर वाई का 10 तोले का, इसमें स्विस भी होती है एयर वाई भी होती है, अगर आप वो बिस्किट परचेज़ करते हो, या 1,50,000 रुपये का बनेगा, ठीक है। अगर उस बिस्किट में आपको 3,000 रुपया भी तोले पीछे बचता है, फ़र्क आता है, 1,18,000 रुपये तोला सोना हो जाता है, तो वो क्या नाम लेते हैं, आपका अबव होता है, आप उसकी ट्रांसैक्शन करते हो, उसको कैश करना चाह रहे हो, आप उसको कैश करो। बिस्किट पीछे तोले पीछे 3,000 रुपये का फ़र्क पड़ा तो 3,000 रुपया सेविंग बचत आती है। बिस्किट होता है 10 तोले का, उसकी बचत आएगी 30,000 रुपया। आप सुकून से घर बैठ के बड़े आराम से कूल माइंड होके ये ट्रांसैक्शन इन आउट करोगे, आप घर बैठ के इजीली। भाई लास्ट टाइम 95 रुपीज़ तोला सोना हुआ था, खालस सोने की बात कर रहा हूँ, प्योर जो 24 कैरेट होता है, वो 21 कैरेट 22 कैरेट की बात नहीं कर रहा हूँ, बने हुए सोने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खालस सोने की बात कर रहा हूँ। कभी नुकसान नहीं होगा उस चीज़ में आपको, आप खालस सोना परचेज़ करो। 95,000 रुपये तोला सोना आया था, फिर ये जंप करके ये एक 15 तक भी गया, 20,000 रुपये तोले का फ़र्क। बिस्किट पीछे 2 लाख रुपया, जिन लोगों ने इन आउट किया होगा उन्होंने बिस्किट पीछे 2-2 लाख कमाए हैं। ये अच्छी सेविंग है। कम हो खरीद लो, महंगा हो बेच दो, ये अच्छी सेविंग है। अगर आप सुकून से कूल माइंड हो गए, बास टाइम लोग ऐसे होते हैं ले लेते हैं, बाद में वो रेट थोड़ा सा नीचे आ जाता है, एक 15 में लिया है, रेट एक 13 हो गया, वो परेशान हो जाते हैं कि हमें लॉस हो गया। लॉस नहीं होता, अब वेट करो कि किस दिन वो अप होगा। जिस दिन वो आपको 3-4 हज़ार रुपया बचत नज़र आ रही है आपको तोले पीछे, आपका तो 10 तोले का बिस्किट होगा, आप उसको साथ ही सेल कर दो। 3,000 रुपया भी बचत है, 10 तोले पीछे कितनी बनी, 30,000 रुपया। 30,000 रुपये की आपको सेविंग आ रही है। ये तो ज़िंदगी के उतार चढ़ाव हैं, कम और अप होते रहते हैं। नीचे डाउन आ गया तो टेंशन नहीं लेनी, उसने अप भी होना है, उसने सिर्फ नीचे ही नहीं रहना, एक वक्त आएगा वो अप भी होगा। और फिर आहिस्ता 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 कपड़े का काम सीखा। कपड़े का काम सीखते 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 तजर्बा आया थोड़ा बहुत, हालांकि कोई उस्ताद नहीं था। कैंची चलानी सीखी। कैसे सीखी, एक दफ़ा मेरे पास एक कस्टमर आई, बहुत प्यारी, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे, उस्ताद नहीं था कोई, दुकान पे बैठा हूँ, वो भी देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ। दुकान के जो ओनर थे वो सारे गए हुए थे, लड़का जो सेलमैन रखा हुआ था वो भी गया हुआ था, मैं अकेला बैठा हुआ था। एक लेडी आगे आके कहती है, भाई वो मैं सूट दे के गई थी, वो सूट मुझे दे दो। मैंने कहा बाजी वो तो यहाँ पे है नहीं, कटिंग तो उन्होंने करनी है। कहती तुम्हें नहीं आती, मैंने कहा नहीं मजी मुझे नहीं आती है। कहती वो कलर निकालो सामने से, वो थान निकालो। मैंने थान निकाले सामने, उसने मुझे बताया 36 का ये एक गज़ होता है, हाफ करो 18 इंच होता है, ये रखो ज़रा नापो, नापा। ट्राउज़र 2.5 गज़ का काटा। कैंची उसने कहाँ पकड़ो, मैंने सीज़र ऐसे पकड़ी है, उसने कपड़े के ऊपर रखी है, एक हाथ उसने पीछे रखा, उसने कहा सीधी रख के चलाओ, ऐसे रख के कैंची चलाई। वो कैंची ऐसी हाथ में आई कि अब चलती है तो रुकती नहीं है। इतना क्राइसिस में आ गया, फिर कपड़े के काम में इतना क्राइसिस में आ गया कि फिर जॉब पे आ गया। अब जॉब कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह सोना रोटी दे रहा है, वो सोना रब मेहरबान है, कोई नहीं। जहाँ इतना कुछ देखा है, उतार चढ़ाव तो बादशाहों के साथ आते हैं, हम तो फिर एक अदने से, इस दुनिया के समझ लें छोटे से कीड़े मकोड़े से हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। जहाँ रहे वो वक्त नहीं, वहाँ रहेंगे ये वक्त नहीं। बाकी जो यूट्यूब व्यूवर्स, आपको मैंने गोल्ड की टिप दी है ना छोटी सी, कि आपने बनी हुई चीज़ नहीं लेनी है, जो प्योर खालस एयर वाई का होता है ना 24 कैरेट, जब आप उसमें इन्वेस्ट करोगे ना, आप फ़ायदे में रहोगे, लॉस में नहीं जाओगे। बनी हुई चीज़ जो होती है, वो अक्सर लोगों के मुंह पे ये बात होती है कि हमने वो चेन ली है, ली 60,000 रुपये की, बेचने जाओ तो 25,000 रुपया नहीं मिल रहा, उसका नुकसान हो गया। क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, उसकी मजदूरी है, उसकी पॉलिश है, उसकी वेस्ट है, ये चीज़ें तो जाती हैं। जब आपने बनी हुई चीज़ पहननी है तो फिर ये चीज़ें तो जाती हैं। अगर आप खालिस सोना लेते हो उसमें आपको लॉस नहीं होगा,
जाहिर सी बात है, जिसने बैठ के एक चेन बनानी है उसने अपनी उजरत तो लेनी है, मजदूरी तो लेनी है। बेहतर मशवरा यही है, जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना वो गोल्ड के ऊपर इन्वेस्ट करें, बनी हुई चीज़ में ना इन्वेस्ट करें, नुकसान नहीं होगा आपको। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल मेरे पेज को ढेरों सारा लाइक कीजिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह ताला आप सबको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टाटा।